कोने में रानो चिड़िया रहती थी। वो मेहनती, भावुक और भिंडी की खेती में माहिर थी। उसकी सबसे बड़ी करीबी सहेली गोरी कौवी थी, जो हर बात को कविता बना देती थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों का पेट पालती, एक मेहनत से, दूसरी शब्दों से। लेकिन दोनों की दोस्ती से चलती थी दो चुगलबाज पक्षी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। रानो चिड़िया सुबह सुबह अपने खेतों में भिंडियाँ तोड़ रही थी। सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ रही थीं और भिंडियाँ मोतियों जैसी चमक रही थी। गौरी, देखो ना, ये भिंडियाँ सिर्फ सब्जियाँ नहीं है, ये मेरी मेहनत की हरी कविता है। हर डंडी में मेरे बच्चों की भूख छिपी है और हर बीज में मेरी उम्मीद। जब मैं इन्हें तोड़ती हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने सपनों को हाथ से पकड़ रही हूँ। हाँ हाँ रानो, तेरी भिंडियाँ तो जैसे धरती की मुस्कान है। ऐसा लगता है जैसे तू खेत में नहीं बल्कि किसी मंदिर में पूजा कर रही हो। और जब तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे सूरज खुद खेत में उग गया हो। चल, अब तेरी मेहनत पर एक कविता लिखती हूँ। वहीं पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी चुगलखोर जोड़ी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। वो ऊपर से बैठकर रानो चिड़िया और गोरी कौवी की सारी बातें सुन रही थी। अरे अरे, देखो तो रानो की चाल, जैसे जंगल की महारानी बनी फिर रही हो। भिंडी बेचकर क्या अब वो पंखों में मोती सिलवाएगी? और वो गोरी, हर बात पर कविता, जैसे घोंसले में नहीं किसी मंच में बैठी हो। इन दोनों को देखकर तो लगता है जैसे जंगल का नक्शा बदलने वाली है ये दोनों। जब बारिश आएगी ना तो देखना कैसे इनकी भिंडियाँ बहेंगी और कविता भीग जाएगी। तभी हवा में पंख फैलाए मिठू तोता उड़ता हुआ आता है और सीधे हरियाली तोती पर बरस पड़ता है। अरे अरे हरियाली, अगर तुम्हें चुगली करने से फुर्सत मिले तो बच्चों की तरफ भी देख लो। मैं उड़कर दाना लाता हूँ और तुम उड़कर ताने। जरा घोंसले में चलकर देखो, बच्चे भूख से चहचहा रहे हैं और तुम यहाँ जंगल की राजनीति कर रही हो। क्या तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि दूसरों के काम को देखकर उनकी टांग खींचना? अरे अरे तोते महाराज, आप तो जंगल के राजा बन गए हैं। दाना लेकर आए हो तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई? बच्चों का पेट भरना सिर्फ मेरा काम है क्या? आप भी तो उड़ते हो। मैं तो बस बैठकर सोचती हूँ कौन सी टहनी सबसे अच्छी है चुगली के लिए। अरे अरे, सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो, वरना एक दिन ये टहनी तुम्हें ही गिरा देगी। चुगली से घोंसला नहीं बनता हरियाली। हाँ हाँ, और दाना लाकर आप सोचते हो कि आपने तो दुनिया ही जीत ली। तोते जी, आप तोते हो और बातों में तो बगुला बन जाते हो। चलिए बच्चों को देखिए, मैं अपनी चुगली की दुनिया में लौटती हूँ। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होती है। रानो और गोरी कौवी का घोंसला टपकने लगता है। रानो चिड़िया और गोरी कौवी दोनों बहुत परेशान थे। अरे अरे, देखो देखो, इन दोनों का घोंसला तो कैसे टपक रहा है। आई थी बड़ी भिंडी की रानी बनने, अब तैरेंगी पानी में। अब तो कविता की रानी गोरी क्या करेगी? शायद पानी में कविता लिखेगी। अब समझ आया इन्हें कि भिंडी से महल नहीं बनते। रानो की मेहनत तो बह गई और गोरी की कविता भीग गई। चलो अब मिलकर पानी में तैरती कविता लिखते हैं। हा 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 हा। गौरी, लगता है मेरी सारी मेहनत बह गई है। बच्चों का घोंसला भीग गया है और अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। नहीं नहीं रानो, जब तक तेरे खेत में भिंडियाँ हैं तब तक तू हार नहीं मान सकती। हम फिर से बनाएंगे कुछ ऐसा जो बारिश को भी मात दे दे। तूने कितनी भिंडियाँ उगाई हैं, अब उनसे एक घोंसला बनाएंगे जो कविता का भी होगा और किला भी बनेगा। गौरी कौवी को एक शानदार विचार आता है। रानो चिड़िया की भिंडियाँ इतनी मजबूत थी कि उन्हें मिलाकर वो एक नया घोंसला बनाते हैं। भिंडी की दीवार, पत्तों की छत और तनों की बुनाई, बारिश की बूंदें उस पर फिसल जाती हैं। वो घोंसला अंदर से बिल्कुल सूखा था। अरे अरे रानो, तेरी भिंडियाँ सिर्फ खाने की चीज नहीं
उनकी बनावट, उसकी मजबूती, ये सब मिलाकर एक घोंसला बना सकते हैं जो बारिश को बाहर से ही रोक दे। चल अब मिलकर भिंडी का एक महल बनाते हैं। हाँ गौरी, हम भिंडी की दीवार बनाएंगे, पत्तों की छत और तनों की बुनाई। ये घोंसला सिर्फ घर नहीं, ये हमारी कहानी होगा। जंगल के सभी पक्षी हैरान थे। अरे अरे, हमें तो लगा था भिंडी सिर्फ सब्जी है, पर रानो ने तो उसे सपनों का सच में महल बना दिया। अब हमें समझ आया, मेहनत और दोस्ती क्या क्या नहीं कर सकती। हमने चुगली की, उसने चमत्कार कर दिया। अब तो लगता है हमें उनसे ही सीखना चाहिए। वही रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों मिलकर उस भिंडी के घर में आराम से रहने लगती हैं। अब उनका घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो मेहनत करता है वो घोंसला नहीं किले बनाता है, और जो चुगली करता है वो सिर्फ पत्तों पर बैठा रह जाता है। सच्ची दोस्ती और मेहनत हर बड़े से बड़े तूफान को मात दे सकती है। आप सभी का धन्यवाद।